Good evening. Today we discuss some noun are alike in both singular and plural are the same. Dear, dear. यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे होते हैं. डियर, डियर. सीरीज, सीरीज. स्पाइसेस, स्पाइसेस. फिश, फिश. ईयर, ईयर. देखो एक जैसे हैं सभी. पाइस, पाइस. ओनमैन, सॉरी कॉनमैन, कॉनमैन. डोजन, डोजन. ट्रस्ट, ट्रुस्ट, ट्रूट, गुड. ये सभी जैसे देख लीजिए एक बार. ये सभी एक जैसे हैं. इनके सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन बहुवचन एक जैसे हैं सभी के सभी. जैसे एयरक्राफ्ट का बनेगा एयरक्राफ्ट. स्क्वाइड का बनेगा स्क्वाइड. मैक्रेल देख लीजिए. दूसरे हैं सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल वे. दिस टाइप्स we are plural way. This dots, dots, but all are singular. Billiards are all teaching on yesterday, which is video is uploaded, but I see some nouns and some kinds and genders are teach also. Finished that topic, but some there are 4 types of the gender in English. मास्कुलाइन जेंडर, मेल चेक्स का बोध कराते हैं. आल्सो रीड इट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके एंड रीड सी माई वीडियो इज अपलोडेड. ओके नेक्स्ट इज formation of the feminine and masculine are read it. And today we discuss about some important verbs. Okay, verbs, verbs. किसी शब्द के अंतिम वोवल को अंतिम कॉन्सोनेंट के पास से हटाकर एस जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है. ये पढ़ाया हुआ है जो वीडियो अपलोड किया हुआ है. देख लीजिए एक बार. अब आज पढ़ेंगे अब वर्ब. वर्ब के ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं. देखिए वर्ब के ऑब्जेक्ट. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसमें वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो डायरेक्ट वर्ड से स्टार्ट होने वाले. जैसे व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया. आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और दूसरे प्रकार का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वूम से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के आंसर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. जैसे whom did you see, मतलब क्वेश्चन करना पड़ता है तो उत्तर आएगा सिंधिया. तो सिंधिया क्या है, बिंदिया सॉरी. तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. समझ गए होंगे शायद. अगला देखिए नॉट. हम एस से पोसेसिव नाउन का पोसेसिव नाउन का बोध कराते हैं. जैसे एस है, इसे एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं. पोसेसिव नाउन के साथ जोड़ा जाता है और इनका यूज पोसेसिव या जेनेटिव. जेनेटिव केस में अधिकारवाचक मतलब कर्ता जिसमें मतलब के लिए ऐसा कुछ अर्थ आता है. जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना कर्ता कर्म, ऐसा कुछ जो जेनेटिव का मतलब होता है जिस पर किसी मतलब संदेह होना, किसी पर अधिकार जताना आदि में होते हैं. पोसेसिव केस पे एस के पहले आने वाली कॉमा, जैसे इस टाइप की कॉमा को एपोस्ट्रोफी कहते हैं. जैसे राम्स राइटिंग इज इन इट. अब राम्स मतलब यार इजे ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि राम की राइटिंग अच्छी है. नीट का मतलब अच्छी है. दूसरा टॉपिक दीजिए. वे नाउन जिनका प्रयोग दूसरों को पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहते हैं. नॉमिनेटिव एड्रेस मतलब
संबोधन कारक जिसे पुकारा जाए, जैसे बॉयज वॉक फास्ट, राम ए कम हियर, नेक्स्ट इज जब दो नाउन एक साथ सिमुलेटेनियसली मतलब एक साथ में प्रयोग होते हैं तो और एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं, मतलब दो नाउन एक साथ प्रयोग होते हैं और एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं तो उन्हें केस इन ओपोजन कहते हैं। केस इन ओपोजन, ये जो केस होते हैं कारक, जैसे रोशनी योर सिस्टर इज ए गुड फ्रेंड, रोशनी और योर सिस्टर ये एक ही मतलब जैसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, मतलब ये एक ही करता है। योर सिस्टर और रोशनी ये एक ही करता है, तो रोशनी का नॉमिनेटिव इन एड्रेस कौन हुआ है? योर सिस्टर। राम योर फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे, देखो राम और योर फ्रेंड एक ही वस्तु है। अब द प्रोनाउन ये हम लोगों ने पढ़ दिया था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव ये पढ़ लिया था तो शायद ये नेक्स्ट करेंगे, तो हम लोग ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यूज फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव नंबर, थोड़ा अंधेरा है उस वजह से वीडियो नहीं हो पा रहा है, तो कल और देखेंगे इसको हम, ठीक है। तो देखिए, पर्सन के लिए व्हाट का यूज होता है, और पर्सन में दो थिंक प्लस पर्सन तो दैट का प्रयोग, थिंग्स के लिए व्हाट का प्रयोग, एनिमल्स के लिए विच का प्रयोग, ये सभी है। तो आज इतना ही, कल और देखेंगे।